तो वैसी दुकानें जिसके बिना काम नहीं चल पा रहा था लोगों का, वो दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। पटना में कुछ जगहों पर दुकानों को खोलने के निर्देश के बाद आज हालात क्या हैं, जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता बाजारों में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अमित कुमार का। अमित, आपसे जानना चाहूंगी इस समय आप कहां पर मौजूद हैं, और चूंकि सरकार की तरफ से निर्देश आ गए हैं कि दुकानें खुलेंगी, जरूरी चीजों की लिस्ट भी हमने बाकायदा बताया है, तो अभी कैसी तस्वीर, क्या दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं? देखिए बिल्कुल सिरांदा, इस वक्त मैं जो है आयकर गोलंबर के समीप जो है इलेक्ट्रिक दुकान पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है दुकान खुली भी है और ग्राहक आने शुरू भी हो गए। ये चूँकि सुखद एक जो तस्वीर है वो अब देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो है 42 दिनों से दुकानें बंद थी, लोग जो है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे थे। तो अब जाकर करके जैसे ही जिला प्रशासन ने यहाँ पे अनुमति दी, कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है, सोशल डिस्टेंस है, उसके बाद सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना है, उसके अलावा स्कैनिंग की व्यवस्था रखनी है। तो इन शर्तों के साथ जो दुकानदार जो है उन्होंने अपनी दुकान आज से खोलना शुरू किया है। ग्राहक भी जो है सामान लेने आए हैं। हमारे साथ एक महिला कस्टमर है, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? अर्चना। अर्चना जी, ये बताइए कि आप आज दुकान खुलते ही आप यहाँ पे पहुँच गई, क्या पहले से इंतजार था कि कब दुकान? हाँ, पहले से ही इंतजार, 1 महीने से इंतजार था कि खुले दुकान हम सामान लें, और अच्छा भी लगा आज खुला दुकान, तो शॉपिंग भी करके अच्छा लगा, और सोशल डिस्टेंस सही है, गोल घेरा भी दिया हुआ है, सब सही है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आज। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने एक और अपील की है कि अगर आपको बहुत आवश्यक नहीं है तो आप बाजार में ना निकले। तो आपने क्या खरीदा है? क्या ये बहुत महत्वपूर्ण सामग्री थी आपके लिए, आपके घर के लिए? हाँ, फ्रिज, एसी और ये माइक्रोवेव ज़रूरी था, इसीलिए लिए, क्योंकि घर के लिए ज़रूरत है। घर के लिए ज़रूरत था, बिल्कुल। यहाँ का दुकानदार भी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए आपका नाम? अनुज कुमार सिंह। अनुज जी, ये बताइए कि जिला प्रशासन ने या गृह विभाग ने जो आदेश जारी किया है वो कितनी सुकून भरी है आपके लिए, और आप जो अनुपालन कर रहे हैं, जो भी शर्तें रखी गई है? देखिए अभी जो है सोशल डिस्टेंस बना के ही रखना है हम लोग को, और पूरा देखिए हर जगह हम जो है वृत्त आकार का बना दिए हैं, और आपका ये स्कैनिंग का भी है, सैनिटाइजर है, सब आप अंदर तक आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। अभी हम लोग को जितना सोशल डिस्टेंस बना के रखिए उतना अच्छा है, दुकान जो है चलेगा, आगे भी चलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी सिर्फ जो है सिर्फ दुकान खोल के रखें, वही अच्छा रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर हैं, उन्हें ज़रूरत है। कस्टमर जब आएंगे तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए, जैसा आप कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंस के लिए, हम कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर 2-3 आदमी रख लिए हैं। हम खुद अपने से घूम के देख रहे हैं कि कहीं कोई ग्राहक को दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस बना के मेरा भी स्टाफ जो है बना के है कि नहीं, ग्राहक भी अगर है तो है कि नहीं, पूरा हम हमें तो उनसे पूछिए कि अपने दुकान पर उन्होंने इंतजाम करके रखा हुआ है कि लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। बहुत सारी दुकानों में हमने देखा कि कैसे गोला बना दिया गया, सैनिटाइजर रखा जा रहा है, मास्क पहनकर आने को कहा जा रहा है दुकानदारों की तरफ से भी। देखिए बिल्कुल, हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं सिरांदा अपने दर्शकों को। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक शॉप है, यहाँ पे किस तरह से सर्कल बनाया गया है, तो अलग अलग जो है सर्कल बनाया गया, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए सर्कल बनाया गया है। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये सिर्फ दुकान के बाहर ही नहीं, दुकान के अंदर भी जो है वो सोशल डिस्टेंस हो, उसका अनुपालन हो, इसका खासा ध्यान ये रख रहे हैं। और इन्होंने कहा कि कस्टमर्स जो हैं वो जब आएंगे, चूँकि 42 दिनों से दुकानें बंद थी, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें जो है वो नहीं खरीद पा रहे थे, तो ऐसे में जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, वो अपने जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए, क्योंकि 3 दिन का ही जो है कि अब लोगों के विवेक पर निर्भर करेगा कि लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी करते हैं। बहुत धन्यवाद अमित आपका इस जानकारी के लिए, क्योंकि सरकार ने उनकी सहूलियत के लिए दुकानों को खुलवा तो दिया है, लेकिन अब जो सरकार के निर्देश उनका पालन लोगों को भी करना चाहिए। इधर कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, बचने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। पटना के मीठापुर मंडी में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ ना दुकानदारों में कोरोना का खौफ दिख रहा है और ना ही खरीदारों में। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगाकर यहाँ पर दुकानदार भी सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं मीठापुर सब्जी मंडी में। वहीं जो लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चिड़िया क्या होती है ये इनको पता ही नहीं है। राजधानी में तो पुलिस की मुस्तैदी दिखती है, लेकिन राजधानी से थोड़ा हटकर अगर नजारा देखेंगे तो हैरान करने वाला है।
हम बात कर रहे हैं मीठापुर मंडी से, जहां देखिए मीठापुर मंडी में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई बार न्यूज 18 पर तस्वीरें भी दिखाई गई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और मंडी को खाली कराया जाता है। लेकिन फिर से उसी तरह से बाजार सज गया है और देख सकते हैं सुबह का वक्त है और किस तरह से खरीदार हो या फिर विक्रेता हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए चारों तरफ ना तो लोग मास्क लगाए हुए हैं, जरा हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से जो खरीदार हैं या फिर जो विक्रेता हैं वो आराम से यहाँ पर बिक्री कर रहे हैं या फिर खरीदारी कर रहे हैं। कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, चारों तरफ यही नज़ारा है। ये मीठापुर मंडी है और यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बगल में जक्कनपुर थाना है, पटना पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन जो मंडी है उसमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मीठापुर मंडी ही नहीं बल्कि और पटना की जो मंडियां हैं, जो खासकर राजधानी से थोड़ा हटकर है, वहां पर इसी तरह से बाजार सज जाता है, खरीदार आते हैं, विक्रेता मौज में रहते हैं और पुलिस नींद में सोई रहती है। यानी एक बड़ी लापरवाही है। अगर कोरोना वायरस को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, सतर्कता को लेकर लगातार अपील की जा रही है, लेकिन जो मंडी है वहां पर इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो न सिर्फ जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि जो मंडी है उसके विक्रेता और खरीदारों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरामैन मनीष जोनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। कहने को तो राज्य और जिलों की सीमाएं सील हैं, लेकिन रोहतास से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लॉकडाउन पर सवाल खड़े कर रही है। दूसरे राज्यों से बिहार के श्रमिक जैसे मन कर रहा है वैसे आ रहे हैं। अब देखिए एक ट्रक पर कैसे 100 मजदूर सवारी करते हुए आ रहे हैं। ये मजदूर राजस्थान से चले हैं। वहां की सरकार ने इन्हें बिहार जाने के लिए पास जारी कर दिया और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। राजस्थान से चले मजदूरों को कहीं भी नहीं रोका गया, ना कहीं इनके गाड़ी की चेकिंग हुई। ये मजदूर छपरा और भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। अब जरा सोचिए, इनमें से अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल गया तो पूरे बिहार की क्या भयावह स्थिति हो सकती है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राजस्थान से। हाँ। कहाँ जाना है आप लोग को? छपरा जिला। छपरा? अभी तो आरा के लिए जाएंगे हम। कितने लोग हैं आप लोग? आरा के लिए है 40 आदमी। मतलब प्रशासन आप लोग को रोक टोक नहीं किया है यहाँ तक आने में? कुछ नहीं, वो बोले हैं कि पास बनाए जहाँ तक चले जाओ।